Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAF Foundation series, we'll be discussing the topic rights of a pony. तो जब एक प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है तो कैसे है? अगर मुझे अपनी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ज्वेलरी है, सिक्योरिटीज है, अगर उन्हें मैं बैंक के पास एज अ कोलेटरल रखना चाहूँ, उसके बदले में बैंक मुझे लोन देगा। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, मूवेबल जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मैं गिरवी रखूंगी। दूसरा, जो पोजेशन है वो किसके पास जाएगी? बैंक के पास जाएगी या लेंडर के पास जाएगी। तो जो बोरोअर है वो यहाँ पे पॉनर होगा, उसे पॉनर बोला जाएगा। और जो लेंडर है, बैंक है, उसे पॉनी बोला जाएगा। इस केस में पॉनर अपनी प्रॉपर्टी देता है बैंक को, जिसके बदले में बैंक लोन देता है। जब मैं लोन का पैसा वापस कर दूंगी, आई विल गेट माई सिक्योरिटी बैक। तो यहाँ पे बैंक के लिए अच्छी बात क्या है कि पोजेशन बैंक के पास रहती है, चाहे एक्चुअल पोजेशन हो चाहे कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हो, बैंक के पास रहती है। तो जो बैंक है, जो पॉनी है, उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में क्या राइट्स होते हैं? तो सबसे पहला बात है राइट ऑफ रिटेनर। जो पॉनी है उसके पास राइट है कि प्लेज्ड गुड्स को वो अपने पास रिटेन करके रख सके। नॉन पेमेंट है या नॉन परफॉर्मेंस है प्रॉमिस का, तो उस केस में रिटेन किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इंटरेस्ट नहीं पे किया, प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया, लेकिन स्टिल राइट ऑफ रिटेनर होगा। और जो भी गुड्स बैंक के पास रखे जाते हैं, जो भी सिक्योरिटी बैंक के पास रखी गई है लोन लेने के लिए, उनको प्रिजर्व करने का जो खर्चा है वो भी पॉनर ही देगा। तो अगर मैंने लोन लिया है तो मुझे ही उन गुड्स को सिक्योर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बैंक को एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। अगर इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है तो इंश्योरेंस का पैसा भी मुझे ही पे करना पड़ेगा। एंड इफ आई डू नॉट पे दैट मनी, तब भी बैंक अपने पास उन गुड्स को, उन सिक्योरिटीज को रिटेन करके रखेगा जब तक मैं ये एक्सपेंसेस भी पे ना कर दूं। दूसरी चीज है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। देखो, अगर मैंने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी है बैंक के पास, उस ज्वेलरी को मेंटेन करने का, प्रिजर्व करने का जो ऑर्डिनरी खर्चा है वो तो बैंक मुझसे ले लेगा। और अगर मैं नहीं पे करती हूँ तो बैंक रिटेन कर लेगा मेरी ज्वेलरी को। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के केस में बैंक रिटेन नहीं करके रख सकता, वो लिए नहीं क्लेम कर सकता है, अपने पास पोजेशन नहीं रख सकता है। अगर उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मुझसे लेने हैं तो वो कोर्ट केस कर सकता है, रिकवरी के लिए सू कर सकता है, लेकिन लिए नहीं क्लेम कर सकता ज्वेलरी पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के केस में। फिर है नो राइट टू रिटेन फॉर अदर डेट्स। देखो, कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तो उसमें स्टेटेड है फिर तो ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, अगर मैंने बैंक से दो लोन ले रखे हैं, एक लोन ए, एक लोन बी। ए लोन के लिए मैंने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी है, बी लोन अनसिक्योर्ड लोन है। तो अगर मैं ए लोन का पैसा चुका दूंगी, दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक टू गिव द ज्वेलरी बैक टू मी। वो मुझे ये नहीं बोल सकते हैं कि आप बी लोन चुकाओ फिर आपका हम पैसा वापस करेंगे, आपका ज्वेलरी वापस करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो सेपरेट लोन है, वो सेपरेट है, वो अनसिक्योर्ड लोन है। लेकिन अगर हाँ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा दिया होता कि नहीं रिटेन कर सकता है, बैंक के पास पावर है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये अलाउड नहीं है। ओके, चलिए। फिर है राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। जो पॉनी है यानी कि बैंक है, उसके पास थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट भी रेमेडीज है। अगर कोई बैंक के पास जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी रखी गई है, जैसे ज्वेलरी रखी गई है, कोई गुड्स रखे गए हैं लोन लेने के लिए, अगर बैंक के उस राइट को कोई हार्म करने की कोशिश करता है, उन गुड्स से बैंक को कोई डिप्राइव करने की कोशिश करता है, रॉन्गफुली डिप्राइव करने की कोशिश करता है, गुड्स को इंजर करता है, तो मेरी ज्वेलरी है, मैं तो केस कर ही सकती हूँ। बैंक है, बैंक भी उस थर्ड पार्टी पे केस कर सकता है, बिकॉज बैंक का भी तो इंटरेस्ट है ना ज्वेलरी में, बिकॉज ऑफ दैट लोन। तो वो भी केस कर सकते हैं, मेरी ज्वेलरी है, मैं भी केस कर सकती हूँ। एज एन ओनर बैंक केस कर सकता है थर्ड पार्टी के ऊपर। इवन दोनों मिलके, मैं और बैंक मिलके भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। देन है राइट वेयर पॉनर डिफॉल्ट। अगर मैं लोन देने में डिफॉल्ट कर जाती हूँ, अगर मैं वो पैसा नहीं चुका पाती हूँ, तो बैंक के पास तीन पावर्स आती हैं। पहली पावर है वो सू कर सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं कि मैं अपनी डेट या प्रॉमिस को फुलफिल करूं। दूसरा, जो भी मेरे पॉन्ड गुड्स हैं, जो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे मैंने अपनी ज्वेलरी रखी है, उसे वो रिटेन कर सकते हैं। तीसरा राइट है वो उसे सेल कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी है, जो पॉन्ड गुड्स है, उन्हें सेल कर सकते हैं मुझे नोटिस देने के बाद। अब जो राइट टू रिटेन है और जो राइट टू सेल है,
ये ऑल्टरनेटिव राइट्स हैं, या तो ज्वेलरी को रिटेन करके रख लो या आप उसे सेल कर दो। एक ही राइट को बैंक यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज एक्शंस आफ्टर सेल्स। अगर मैंने लोन पे डिफॉल्ट कर दिया और बैंक को मेरी ज्वेलरी को सेल करना पड़ गया, उन्होंने गहने बेच दिए। अब मान लो लोन कितने का लिया था, 10 लाख रुपीज का, और ज्वेलरी कितने में बिक गई, 12 लाख की, तो 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा बैंक जो है मुझे वापस करेगा। अगर रिवर्स केस हो जाता है कि लोन था 12 लाख का और ज्वेलरी 10 लाख में बिकी है, तो 2 लाख रुपीज कम पड़ रहे हैं, तो ये 2 लाख रुपीज के लिए आई स्टिल बी लाइबल टू द बैंक। आई स्टिल बी लाइबल, मुझे फिर भी पैसे पे करने पड़ेंगे, बैंक मुझ पे केस कर सकता है उस पैसे को वसूलने के लिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस इफ द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ प्लेज्ड गुड्स आर लेस देन द अमाउंट ड्यू फॉर द डेट। तो डेट का अमाउंट ज्यादा है, प्लेज्ड गुड्स की वैल्यू कम है, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है क्या होगा इसमें, द पॉनर इज स्टिल लाइबल टू पे द बैलेंस। पैसा कम पड़ेगा तो पॉनर को लाइबिलिटी अभी रहेगी, उसको पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर रिवर्स केस होता है, अगर एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं तो फिर वो पॉनर को वापस मिलते हैं। नेक्स्ट है इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द पॉनर। अगर पॉनर डिफॉल्ट करता है तो पॉनी इसमें से क्या कर सकता, इसमें से क्या नहीं कर सकता। सो द पॉनी हैज द फॉलोइंग राइट एक्सेप्ट व्हाट, तो क्या नहीं कर सकता, सू द पॉनर फॉर डेट, सू तो कर सकता है, रिटेन भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। सर्च एंड सीजर करने का जो पावर है, प्रॉपर्टी सर्च एंड सीजर करने की पावर की तो बात ही नहीं हुई कभी भी, तो वो पावर पॉनी के पास नहीं है, बैंक के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। व्हाट राइट्स डज अ पॉनी हैव अगेंस्ट थर्ड पार्टीज हु wrongfully deprive them of possession और injure the goods। तो अगर कोई wrongfully deprive करने की कोशिश करता है पॉनी को, तो क्या राइट्स अवेलेबल है पॉनी के पास, कोई राइट्स नहीं है, सिमिलर टू दैट ऑफ द ओनर, या सिर्फ वो पॉनर को ही सू कर सकते हैं या गुड्स को इमीडिएटली सेल कर सकते हैं, क्या पावर पॉनी के पास अवेलेबल है। तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर आपको जैब प्रिपरेशन में हेल्प की जरूरत है तो आप हमारा मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अभी जैब 85 आप कोड यूज करके 85% ऑफ अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस जो पीडीएफ पीपीटी जो भी है आपको टेलीग्राम में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मास्टर कोर्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।